ये साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच वनडे कम और टी10 लीग की तरह ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि दोनों ही टीम्स जिस तरह खेली है ना, कमाल करके रख दिया है। यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि जो टीम टॉस जीती जाए, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर दिया, चाहे हार ही क्यों ना जाए। तो यहाँ पर भी वही सीन हुआ, श्रीलंका ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन जो बैटिंग की ना साउथ अफ्रीका ने, मैं कहता हूँ कमाल करके रख दिया। मतलब कि मुझे लगता है कि इस सेंस की, इस गज़ब की बैटिंग अगले पूरे एशिया कप, सॉरी वर्ल्ड कप में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतलब कि 429 रन, 429 रन ऑन द बोर्ड लगाना, और इनमें से 3 बंदे ऐसे कि जिन्होंने सेंचुरीज लगाई हूँ और कमाल करके रख दिया हो, बहुत कमाल किया। वैसे मज़ा आ गया। पहली विकेट तो वो 10 रन के नुकसान पे, 10 रन पे गिर गई थी, टेम्बा बउमा आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप जमी क्विंटन डिकॉक और वेंडर डूसन के दरमियान 204 रन की उसने कमाल करके रख दिया, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी लगाई, पूरे 100 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। रासी वेंडर डूसन 106 रन की इनिंग्स खेल दी भाई साहब, इतने कमाल का खेला। मतलब कि वो इसे कहते हैं ना कि वो ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कोई विकेट गिरने के बाद कोई ऐसा, मतलब कि कोई ऐसा सीन आया हो कि जिससे प्रेशर आ गया हो साउथ अफ्रीका की टीम पे। 20 ओवर तक जो खेला वो, मतलब कि वहाँ तक भी 20 ओवर तक भी तेज़ ही खेला, लेकिन जो उसके बाद खेला जिस तरह से, जिस अंदाज से, वहाँ तक अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो आहिस्ता ही खेला पहले 20 ओवर। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम ने, वो कमाल करके रख दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो रही सही कसर थी वो बाद में आके एडन मार्करम ने निकाल दी। मतलब कि 3 बंदे, तीनों ने सेंचुरियाँ लगा दी और उसके बाद भी 400 के रन पार ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो ओवरऑल बैटिंग हुई साउथ अफ्रीका ने, और जिस गज़ब की बैटिंग बाद में श्रीलंका ने भी की, कमाल किया। मैच हार के वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की फ़ाइट की, मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो सस्पेंस बनाए रखा, वो इनिंग्स देखने का जो एक जोश है, वलवला है, वो बनाए रखा। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि वो 400 ने बना दिए और श्रीलंका इधर से 150 पे सारे आउट हो गए, ऐसा सीन नहीं था भाई साहब। दोनों ने ही एक दूसरे को टक्कर दी। वो एक अलग बात है कि श्रीलंका हार गया, लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक किया, बहुत अच्छा खेले। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर डेविड मिलर ने भी बाद में आके, हेनरिक क्लासन ने आके अच्छा खेला, और जो टोटल रन था वहाँ पर तो मार्को जैक्सन भी आके एक छक्का लगाया उन्होंने भी इतना बड़ा, लेकिन खैर 429 रन अपना बोर्ड लगाए। उसके बाद जब श्रीलंका की बारी आई खेलने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद विकेट्स अगर 1-2 शुरू में गिर गए तो उसके बाद मतलब कि वो डामाडोल हो जाएगा और 150 तक ही रहेगा, और उससे या 200 होगा, इसके बाद मतलब कि बात ख़त्म हो जाएगी, मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर विकेट भी गिरे और रन्स भी बने, ये नहीं कि विकेट नहीं गिरे, शुरू में विकेट्स भी गिरे। मतलब कि वहाँ पर मार्को जंक्शन ने जिस तरह की बॉलिंग की, वो जो पाथुम निसांका को बॉल पड़ी, जिस तरह वो बोल्ड हुए, वो मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस गज़ब की बॉल मुझे पड़ेगी। उसके बाद लगातार दूसरी बॉल पे कुशाल मेंडिस भी आउट हो गए थे, जिन्होंने तो बुरकस निकाल के रख दिया अफ्रीकन बॉलर्स का एक वक्त तो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने रिव्यू लिया और वो मतलब कि बच गई, और उनको मार्को जंक्शन के कद ने बचा लिया, क्योंकि जिस कद के वो हैं ना, उसी कद से वो बॉलिंग भी करते हैं, और जब बॉलिंग करते हैं तो उनका बॉल जो है वो बहुत ऊपर जाता है, और उस स्टम्प्स को मिस किया और वो वहाँ पर बच गए। और फिर उसके बाद जिन्होंने बुरकस निकाला ना, क्या मार्को जंक्शन का, क्या लुंगी गिदी का, और क्या रबादा का, वो कमाल करके रख दिया। बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग की, 8 छक्के लगा दिए 76 रन की इनिंग्स में, और वो जो 8 छक्के थे ना, अगर वो छक्के आप देखेंगे ना, तो वो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खिलाड़ी सदियों से खेल रहा है इसी विकेट पे। मतलब कमाल किया, बैटिंग देखने का मज़ा आया श्रीलंका का भी। उसके बाद अगर बात करेंगे वहाँ पर श्रीलंका के साथ जो और बल्लेबाज थे, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। श्रीलंका ने भी अच्छी बैटिंग की, 78 को इतने रन किए। उनको 2 चांस में मिले थे, एक फ्लिकवायो ने उनका कैच बाद में ड्रॉप किया, पहले उनका एक कैच वेंडर डूसन ने ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आउट हो गए, और जो कैच, जिस बॉल पे वो आउट हुए और जो कैच पकड़ा गया वो कमाल का कैच था। लेकिन ओवरऑल बात करने का मकसद यह है कि दासन शनाका भी लास्ट पे आके बहुत अच्छा खेले, 60+ रन की इनिंग्स खेली। लेकिन असल जो बात करने का मकसद है वो ये है कि श्रीलंका ने फाइट बैक किया, 324-25 इतना रन किया। मतलब कि कम से कम जितना वो मार्जिन कर सकते थे हारने के लिए, उतना मार्जिन कम किया, ताकि जो रन रेट है वो बिल्कुल ही मतलब कि ख़राब ना हो जाए, कि जो आने वाले अगले मैचेस में बिल्कुल ही उनमें आपको हेल्प ना करे। तो यही अप्रोच जो है वो हर टीम को अपनानी चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। आप अगर ये सोचें कि जिस तरह श्रीलंका की शुरुआत में विकेट्स गिरी थी और इसके बावजूद रन चेज ना हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और जिस मकाम तक वो जाकर पहुँचे, अगर यहाँ पर पाकिस्तान होता तो क्या इस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान का 1-2 विकेट गिर जाए तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है, फिर कोई मतलब कि ऐसा बात नहीं होता है कि 150-200 पे बस ऑल टीम आउट हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि इस तरह शॉट्स ही कोई नहीं लगाता जिस तरह की श्रीलंका के खासकर कुशल मंडिस ने शॉट्स लगाए। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को भी इस अप्रोच के साथ खेलना चाहिए, कि हारना जीतना वो बात की बात है, कम से कम इस अप्रोच के साथ खेलें कि अगर मैच हार भी जाएँ तो कम से कम इतने मार्जिन के साथ ना हारें कि वो अगले मैचेस में बिल्कुल ही आपका काम ख़राब कर दे, जिस तरह का शक्का
कप में हुआ था इंडिया के खिलाफ जो मैच हारा था, जहाँ पर विराट कोहली के राहुल दोनों ने सेंचुरीज लगाई थी। तो ये जो बात है, इस बात पे भी पाकिस्तानी टीम को सोचना चाहिए। लेकिन यार आपको ये मैच कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।